चलिए, आज का हमारा चैप्टर है टाइप्स ऑफ ऑडिट। इस चैप्टर में से मेनली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आते हैं, 2 नंबर का, है ना, और कभी कभी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए ज़्यादा इसमें से प्रिपरेशन करनी है और हमें किसके लिए, डिफरेंसेस के लिए। सब्जेक्टिव में ये चैप्टर बहुत रेयर आता है, ठीक है। वॉलेंट्री ऑडिट और स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। याद है आप लोगों को व्हाट इज वॉलेंट्री ऑडिट? यस मैम। बताइए मैम। जब अपन खुद से कुछ के लिए तो कंपल्सरी होती है, दैट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट, बट कुछ होती है ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी मर्जी से खुद ही ऑडिट कराना चाहती होती है उसके बेनिफिट्स लेने के लिए, तो दैट इज द वॉलंटरी ऑडिट। वॉलेंट्री ऑडिट, है ना। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट वो ऑडिट्स होती है जो मैंडेटरी होती है अकॉर्डिंग टू द लॉज और रेगुलेशंस एप्लीकेबल टू द एंटिटी। जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का हमने पढ़ा था, ठीक है, उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। बैंकिंग कंपनीज को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। कंपनीज को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। इंश्योरेंस कंपनीज को ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। एज पर इनकम टैक्स एक्ट जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से अबव जा रहा है उनको ऑडिट करवाना कंपलसरी होता है। तो ये सारी ऑडिट्स कौन सी हो गई, हमारी स्टैट्यूटरी ऑडिट्स हो गई। These are mandatory in nature. Now non-voluntary audits, non-statutory audits कौन सी हो गई, that is voluntary audits, जो कि एंटिटी अपनी इच्छा से करवा रही है टू टेक द एडवांटेजेस ऑफ द ऑडिट। जैसे सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप फर्म्स, वो अपनी इच्छा से करवाते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, एक बार फटाफट से वापस से देख लेते हैं। अच्छा, वॉलेंट्री ऑडिट को प्राइवेट ऑडिट भी कहा जाता है, ठीक है। नाउ ये क्या होता है, डिस्क्रिशनरी होते हैं और मैनेजमेंट खुद ही इसके अंदर ऑडिटर अपॉइंट करता है और ये मैंडेटरी होते हैं। तो स्टैट्यूट जो कहता है कि कौन होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी, वो यहाँ पे अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है। इनका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन जो एडवांटेजेस है, ऑडिट के एडवांटेजेस गेन करना मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्या क्या एडवांटेजेस हम लोगों ने पढ़े हैं भाई, इंटरनल कंट्रोल्स रिव्यू हो जाता है, मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज रहता है, ठीक है, टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर हो जाते हैं, फ्रॉड एंड एरर्स डिटेक्ट हो जाती है, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ये सब हमने एडवांटेजेस पढ़े थे। तो जितने एडवांटेजेस आपको याद आते हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे या नहीं कर रहे, इसके ऊपर ऑडिटर अपना ओपिनियन इशू करता है, ठीक है। अप्रोच क्या रहती है यहाँ पे, प्रोप्राइटरी ओरिएंटेड अप्रोच रहती है। प्रोप्राइटरी ओरिएंटेड मतलब जैसा हमें मैनेजमेंट कहता है उसके अकॉर्डिंग ऑडिट होती है। हमारा स्कोप मैनेजमेंट डिसाइड करता है यहाँ पे, ठीक है। और स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंदर हमारा स्कोप लॉ डिसाइड करता है, आईसीआई के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करते हैं और हमारा वहाँ पे मेन मकसद होता है कि जो भी हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी हमारे लॉज की कंप्लाइंसेस है, वो सारी कंप्लाइंसेस पूरी हो रही है उसकी हम चेकिंग करते हैं। तो वहाँ पे मेन अप्रोच क्या रहती है हमारी, कंप्लाइंस ओरिएंटेड, और यहाँ पे क्या रहती है, प्रोप्राइटरी ओरिएंटेड। ना रिपोर्ट हम किसको देंगे, मैनेजमेंट को, क्योंकि वही हमें अपॉइंट कर रहा है, ठीक है। और इसके लिए कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है क्योंकि स्पेसिफिक कोई एक्ट हमारे को गवर्न नहीं कर रहा है। यहाँ पे रिपोर्ट इन केस ऑफ कंपनी हम शेयर होल्डर्स को देते हैं और बाकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज है या तो जो भी बंदा अकॉर्डिंग टू लॉ उसका ओनर होता है उसको हम क्या देते हैं, रिपोर्ट सबमिट करते हैं। और रिपोर्ट का फॉर्मेट भी क्या रहता है, इसके अंदर फिक्स्ड रहता है। ये तो क्लियर सबको, प्राइवेट और वॉलेंट्री ऑडिट, वॉलेंट्री और स्टैट्यूटरी ऑडिट। यस मैम। हम ऑलरेडी भी पढ़ चुके थे इसलिए थोड़ा सा फटाफट ले लिया मैंने। नाउ गवर्नमेंट ऑडिट। गवर्नमेंट ऑडिट में ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है, सीए। हाँ, सीएजी करता है। सीएजी करते हैं। क्या फुल फॉर्म है सीएजी की?
Controller auditor and auditor general of कितने टाइम पीरियड में ऑडिटर अपॉइंट होता है? 180 days. फ्रॉम दी start of financial year. फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, अच्छा एक और हमने पढ़ा था गवर्नमेंट ऑडिट के नाम पे लोकल और लोकल अथॉरिटीज का ऑडिट। वहां पे मेनली फोकस मैंने आपको बताया था ऑडिटर्स का किसके ऊपर रहता है, एक्सपेंसेस के ऊपर या रिसिट्स के ऊपर? याद है होटल्स हॉस्पिटल्स वाली ऑडिट हमने पढ़ी थी, वहां पे लोकल बॉडीज की ऑडिट भी हमने पढ़ी थी। एक्सपेंसेस के ऊपर उनका मेन फोकस होता है ना। तो वही सारी बातें यहाँ पे वापस से रिपीट होने वाली है हमारे। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? सीएजी अपॉइंट करता है। जो गवर्नमेंट ऑडिट होती है वो 2 टाइप्स की हो जाती है, ट्रांजैक्शन ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट के अंदर हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑडिट और रिसिट ऑडिट करते हैं, है ना। एक सेकंड होती है एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। 2 टाइप की ऑडिट की जाती है गवर्नमेंट कंपनीज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के केस में, ट्रांजैक्शन ऑडिट एंड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। कि जो आप काम कर रहे हो वो कितना इफेक्टिवली कर रहे हो, इकोनॉमिकली कर रहे हो, वो आता है आपका एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर, है ना। क्या क्या चेक करते हैं हम? एफिशिएंटली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इफेक्टिवली कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इकोनॉमिकली कर रहे हो नहीं कर रहे हो। ये 3 चीजें हम चेक करते हैं एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट के अंदर। पढ़ेंगे अभी आगे आएगा। बाकी जो ट्रांजैक्शन ऑडिट होती है उसके अंदर मेन ऑडिट आती है हमारी एक्सपेंडिचर ऑडिट। ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑडिट में नॉर्मली आपको समझाती हूँ। जैसे मान लो मेरी स्कूल है, मैं स्कूल रन कर रही हूँ, गवर्नमेंट स्कूल है, तो मिड डे मील प्रोग्राम सबने सुना है क्या होता है? गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर चिल्ड्रंस को खाना वगैरह दिया जाता है ना। तो नाउ जब मैं एज एन ऑडिटर कभी जाऊंगी अगर किसी गवर्नमेंट कंपनी में गवर्नमेंट स्कूल की ऑडिट करने, तो अब मिड डे मील प्रोग्राम क्योंकि एक्सपेंडिचर है उस स्कूल के लिए, तो मैं वहाँ पे क्या क्या चेक करूँगी? सबसे पहले कि आपको ये एक्सपेंडिचर करने का, है ना, एज पर जो भी रूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, आपके ऊपर कोई एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये करने का राइट भी है या नहीं है। ठीक है, आपको कितना अमाउंट सैंक्शन हुआ था बजट के अंदर, मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर कितना पैसा हमें स्पेंड करना है, इसका एक अमाउंट गिवन होता है। ठीक है, तो हम उस सैंक्शन की ऑडिट करते हैं। सबसे पहले हमने किसकी ऑडिट करी? रूल्स एंड ऑर्डर्स की। रूल्स एंड ऑर्डर्स मतलब कि एज पर रूल्स जो भी स्टैट्यूटरी रूल्स बनाए हुए हैं, ठीक है, जो भी बजट निकल रहा है उसके अंदर जो फाइनेंशियल रूल्स आ रहे हैं, ऑर्डर्स आ रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको ये एक्सपेंडिचर इनकर करने का राइट भी है या नहीं है। सबसे पहले हमने राइट चेक किया, देन हम चेक करेंगे ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। ठीक है, आपको ये एक्सपेंडिचर करने के लिए जनरल या स्पेशल ऑर्डर से अथॉरिटी मिली है या नहीं मिली है। ठीक है, वो एक्सपेंडिचर आप कितनी अमाउंट तक का कर सकते हो, आपको जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उसने कितनी अमाउंट तक कहा कि आप मिड डे मील पे खर्चा कर सकते हो। ठीक है, नाउ ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। प्रोविजन ऑफ फंड्स का क्या मतलब हुआ? मैंने जो रियल में अमाउंट स्पेंड किया है वो रियल अमाउंट जितना मुझे सैंक्शन हुआ था उससे कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया है। ऑडिट ऑफ सैंक्शंस में मैंने सिर्फ लिमिट देखी थी कि मैं मैक्सिमम कितना खर्चा कर सकती हूँ। मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर पास करके मैक्सिमम कितना एक्सपेंडिचर करने का राइट दिया है। ठीक है, ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स के अंदर क्या आ रहा है
कि मुझे वो पैसा मिल गया क्या, ठीक है, मिल गया तो मैं जो अब खर्चा कर रही हूँ मिड डे मील प्रोग्राम पे, कहीं वो सैंक्शनड अमाउंट से ज्यादा तो नहीं कर रही हूँ, वो उसी पर्पस के लिए कर रही हूँ ना जिस पर्पस के लिए मुझे वो पैसा मिला है। देन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपेंडिचर ऑडिट पढ़ रहे हैं। एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर हमें 4 पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं। फर्स्ट, कि आपको रूल्स के और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग ये राइट तो मिला है ना कि आप ये एक्सपेंडिचर कर सको। सेकंड, ऑडिट ऑफ सैंक्शन, कि आपको जनरल और स्पेशल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना पैसा मिला है इस मिड डे मील प्रोग्राम पे खर्च करने के लिए। थर्ड, आपने जो रियल अमाउंट खर्च किया है वो कहीं सैंक्शनड अमाउंट से ज्यादा तो नहीं कर दिया है, ठीक है, और उसी पर्पस के लिए आप पैसा खर्च कर रहे हो ना जिस पर्पस के लिए आपको सैंक्शन मिली थी। नाउ फोर्थ एंड इम्पोर्टेंट, ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है। एक होता है प्रोप्राइटी कॉन्सेप्ट, है ना, ये वापस से आएगा, इसी चैप्टर में वापस से आएगा। प्रोप्राइटी कॉन्सेप्ट का मतलब समझिए क्या होता है कि आज आपको आपके भाई की शादी करनी है, ठीक है, पैसा किसका लगेगा, आपका खुद का लगेगा। तो आप कोई भी हलवाई ढूंढ रहे हो या फिर कोई भी इवेंट मैनेजर ढूंढ रहे हो, तो आप वहां पे क्या क्या चीजें चेक करोगे, भाई उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रेटिंग क्या है ना, वो कितने में आपको क्या अमाउंट में आपको पड़ रहा है, ठीक है, बंदा कितने अच्छे से टाइम को मैनेज करते हुए आपको ये चीज प्रोवाइड करवाएगा, ठीक है, ये सारी चीजें आप वहां पे चेक करोगे। अब यही चीज आपको आपके पड़ोसी की शादी में करनी है, ठीक है, आपको आपके पड़ोसी ने कहा कि भाई पैसों का कोई टेंशन मत लेना, पैसे तो किसके लग रहे, पड़ोसी के, ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो क्या आप रियल में उतना ही माइंड लगाओगे जितना खुद के भाई की शादी में लगा रहे हम? क्या हम 10 जगह घूम करके आकर के फिर फाइनल करेंगे हलवाई वगैरह, है ना? नॉर्मली हम क्या करेंगे, हमारा ऐसा होता है कि भाई पैसा उसका लग रहा है, ठीक है, ये बंदा हमने हमारे टाइम पे किया था, इसी को हम कर लेते हैं। हम वहां पे इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के केस में भी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कूल से ना मिड डे मील प्रोग्राम चलाना है, सिर्फ उन्हें क्या, उन्हें मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट ने कंप्लाइंस दी है कि मिड डे मील चलाना है, तो अब हम ना तो क्वालिटी देख रहे हैं ना पैसा देख रहे हैं। हमें पता है हमें इतना पैसा सैंक्शन किया, इतना मैक्सिमम हम यूज ले सकते हैं, किसी भी बंदे को बुलाया और उसे बिठा दिया। तो ऐसा ना हो, ऐसा ना हो, इसके लिए एक्सपेंडिचर ऑडिट में गवर्नमेंट कंपनीज की जो एक्सपेंडिचर ऑडिट होती है उसमें एक कंसर्न जोड़ा जाता है प्रोप्राइटी, इसमें एक कंसर्न जोड़ा जाता है प्रोप्राइटी ऑडिट का, है ना। प्रोप्राइटी ऑडिट का मतलब क्या होता है कि अगर ये पैसा मेरा खुद का होता तो मैं एज अ नॉर्मल ह्यूमन इसमें कितना दिमाग लगा करके पैसा इन्वेस्ट करती। ऐसा नहीं हो कि अगर मेरा खुद का पैसा हो तो 10 रुपए ही खर्च करती, और यहाँ पैसा मेरा नहीं लग रहा है इसलिए मैं 12 रुपए खर्च कर रही हूँ। इसकी इकोनॉमी को समझने के लिए हमें क्या कहा जाता है कि हम कौन सी ऑडिट करेंगे, प्रोप्राइटी ऑडिट करेंगे। जस्ट वेट, ट्विंकल तो प्रीवियस की अभी कैसे आ रही है? ठीक है, तो उसके लिए हम कौन सी ऑडिट करते हैं, यहाँ पे प्रोप्राइटी ऑडिट करते हैं। तो यहाँ पे अब पढ़ते हैं हम कितने टाइप्स की ऑडिट हो जाती है। गवर्नमेंट कंपनी के केस में, गवर्नमेंट ऑडिट के केस में 2 टाइप्स की ऑडिट की जाती है, ट्रांजैक्शन ऑडिट एंड एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ट्रांजैक्शन ऑडिट के अंदर ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे,
इनकम और एक्सपेंसेस के होंगे। तो इसके दो पार्ट्स हो गए, एक्सपेंडिचर ऑडिट्स एंड रिसिट्स ऑडिट। ओके, फिर हमें रिसिट्स ऑडिट में कुछ खास यहाँ पे बताया ही नहीं है, कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि रिसिट ऑडिट मतलब जो हमें पैसा मिल रहा है हमें देखना है कि जितना पैसा हमें सैंक्शन किया गया था उतना ही मिला है ना, ठीक है, इस चीज का चेकिंग किया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी यहाँ पे खास नहीं होता है, इसलिए रिसिट्स ऑडिट का कोई पैराग्राफ नहीं दिया गया है। केवल किसका दिया हुआ है, एक्सपेंडिचर ऑडिट का। एक्सपेंडिचर ऑडिट देखिए, द बेसिक स्टैंडर्ड्स सेट फॉर ऑडिट ऑफ एक्सपेंडिचर आर टू एंश्योर दैट there is a provision of funds authorized by competent authority fixing the limits within which expenditure can be incurred। हमें सबसे पहले ये चेक करना होता है, जो गवर्नमेंट का रूल होता है ना, वो क्या होता है, गवर्नमेंट का जो फंडा होता है वो क्या होता है कि हमें जहां से भी ये टैक्सेस वगैरह की रिकवरी होती है ना, गवर्नमेंट की इनकम क्या क्या होती है, टैक्सेस आएंगे उसके पास में, ठीक है, ये कोई भी फंड से पैसा आ रहा है, डोनेशंस आ रहे हैं, ये सारी चीजें वो एक प्रोविजन ऑफ फंड्स नाम से एक फंड रहता है उनके पास में, उस फंड के अंदर कलेक्ट करते रहते हैं, किधर से भी पैसा आएगा उस प्रोविजन ऑफ फंड्स के अंदर आ जाएगा। अब उसके अंदर जितना हमारे पास में पैसा आया उस पैसे के हिसाब से वो क्या बनाते हैं, साल का बजट बनाते हैं कि मुझे मिड डे मील प्रोग्राम में कितना खर्च करना है, मुझे डिफेंस में कितना खर्च करवाना है पैसा, ठीक है, मुझे हॉस्पिटल्स के ऊपर कितना खर्चा करना है, एजुकेशन सिस्टम पे कितना खर्चा करना है। तो इस तरीके से वो उस प्रोविजन ऑफ फंड्स के हिसाब से पैसा क्या करते हैं, हर एक एरिया में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अब रिसिट के लिए मुझे सिर्फ क्या चेक करना पड़ेगा, रिसिट ऑडिट के लिए, कि उस प्रोविजन ऑफ फंड्स में से जितना पैसा मेरी मिड डे मील प्रोग्राम के लिए अलोकेट हुआ था, क्या उतना पैसा मेरे बैंक अकाउंट के अंदर आया या नहीं आया, सिर्फ मुझे इतना चेक करना पड़ेगा। इसलिए रिसिट ऑडिट यहाँ पे इतनी मायने नहीं रखती है। मेन हमारे पास क्या होगा, एक्सपेंडिचर ऑडिट होगा। नाउ अब मैं एक्सपेंडिचर ऑडिट करने के लिए सबसे पहले क्या चेक करूंगी, ऑडिट करूंगी रूल्स एंड ऑर्डर्स की, कि जो एक्सपेंडिचर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ रहा है, मेरे स्कूल की इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर दिख रहा है, क्या उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए मुझे फाइनेंशियल रूल्स और ऑर्डर्स परमिट भी करते हैं या नहीं करते हैं, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये खर्चा प्रिंसिपल या मैनेजमेंट अपने हिसाब से ही कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट चीज मैं क्या चेक करूंगी, ये कंफर्म करूंगी कि जो भी खर्चा हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू स्टैट्यूटरी एनैक्टमेंट यानी कि लॉज के अकॉर्डिंग है, कोई फाइनेंशियल रूल्स और ऑर्डर्स निकले हैं तो उसके अकॉर्डिंग भी है या नहीं है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रेगुलरिटी ऑडिट, क्योंकि हम यहाँ पे रेगुलेशंस चेक कर रहे हैं, इसलिए रेगुलरिटी ऑडिट भी कहा जाता है इसे। Under this, the auditor has to see that the expenditure incurred confers to the relevant provision of the statutory enactment। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो statutory enactment के अकॉर्डिंग है या नहीं है, फाइनेंशियल रूल्स और ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। क्लियर सबको फर्स्ट पॉइंट? यस मैम। अच्छा, सैंक्शंस के अंदर क्या बताया था मैंने, मुझे कितना अमाउंट उस एक्सपेंडिचर को करने के लिए सैंक्शन हुआ है बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर, ये सैंक्शन मुझे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मिली है ना, ठीक है, उस लेटर के ऊपर ऑथराइज्ड पर्सन के सिग्नेचर तो है ना, ये सारी चीजें मैं किसके अंदर देखूंगी, ऑडिट ऑफ सैंक्शंस के अंदर। सैंक्शन मतलब जो बजट के अंदर मेरे पास में लेटर आया ना कि भाई आपकी स्कूल को इतना खर्चा करने की इजाजत दी जाती है, उस ऑर्डर को चेक करना इज ऑडिट ऑफ सैंक्शंस। समझ में आया? Yes, ma'am. The auditor has to ensure that each item of expenditure is covered by a sanction, either general or special,
यानी कि जो भी एक्सपेंडिचर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर आ रहे हैं उन सब के लिए एक ऑर्डर पास हुआ होना चाहिए कि आपको राइट है कि आप ये खर्चा कर सकते हो, और मैक्सिमम कितने रुपए का खर्चा कर सकते हो वो अमाउंट भी आपके उस ऑर्डर में लिखी हुई रहेगी ना। उस ऑर्डर के ऊपर हमेशा सिग्नेचर भी आपको चेक करने होते हैं कि जो ऑथराइज्ड पर्सन है उसी के सिग्नेचर है ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई फेक एक्सपेंडिचर सैंक्शन लेटर हमें दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर इज कवर्ड बाय सैंक्शन। सैंक्शन कोई सी भी हो सकती है, जनरल ऑर्डर भी हो सकता है, स्पेशल ऑर्डर भी हो सकता है, अकॉर्डेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑथराइजिंग सच एक्सपेंडिचर। ये ऑर्डर के अंदर आपके सिग्नेचर होने चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के, जिन्होंने ऑथराइज करने का, जिनके पास राइट है कि आप ये एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। नाउ थर्ड हम कौन सी ऑडिट करेंगे एक्सपेंडिचर ऑडिट के अंदर ही? ऑडिट अगेंस्ट, यस हम जनरल और स्पेशल कैसे करें थोड़ा बताना। मतलब कुछ जैसे कम स्कूल के अंदर सैलरी के लिए स्पेशल ऑर्डर पास करना पड़ेगा क्या मुझे? No, ma'am, General. general. जनरल ऑर्डर पास करना पड़ेगा, ठीक है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए जनरल ऑर्डर पास करना पड़ेगा। पर कोई स्पेशल खर्चा हो रहा है मेरे वहां पे, है ना, लाइक बिल्डिंग बना रही हूँ मैं, उसके लिए मुझे जनरल ऑर्डर पास करना पड़ेगा या स्पेशल ऑर्डर पास करवाना पड़ेगा? स्पेशल। स्पेशल। तो अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर जो भी जनरल और स्पेशल ऑर्डर पास हो रहे हैं उनकी हमें चेकिंग करनी है, ठीक है। यस मैम। ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स, इसके अंदर हमें क्या करना है कि जो सैंक्शन लिमिट थी क्या उतनी ही अमाउंट तक आपने खर्चा किया है ना, उससे ज्यादा तो नहीं किया, ये चीज चेक करनी है। तो it contemplates that there is a provision of funds out of which expenditure can be incurred। एक provision of fund होता है जिसमें से पैसा खर्च किया जाता है। तो हमें ये चेक करना है कि amount of such expenditure does not exceed the sanctioned amount। हम जो भी खर्चा कर रहे हैं मिड डे मील प्रोग्राम पे वो कभी भी सैंक्शनड अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो भी पैसा खर्च हो रहा है वो स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही हो रहा है ना, ये चीज चेक करनी है। तो ये क्या हो गई हमारे ऑडिट अगेंस्ट प्रोविजन ऑफ फंड्स। देन लास्टली फाइनेंशियल प्रोप्राइटी, हमेशा याद रखना प्रोप्राइटी जहाँ पे भी वर्ड हो जाए, प्रोप्राइटी का मतलब यही होता है, प्रोप्राइटी कंसर्न का मतलब अगर खर्चा मेरा खुद का होता तो मैं उस पर कितना एक्सपेंडिचर करती, सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी सेम चीजें मेंटेन करते हुए, ठीक है। ये प्रोप्राइटी कंसर्न नीचे अभी वापस आएगा, उसको भी मैं अभी ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ आपको। तो ऑडिटर हैज टू एंश्योर दैट एक्सपेंडिचर इनकर्ड are with respect to the recognized standards of financial propriety, that is quantity, quality, morality and ethics। हर एक चीज मैं मेरे हिसाब से करती तो कितना पैसा खर्च होता, क्या क्वालिटी आती इस रुपए के अंदर, कितना क्वांटिटी आ जाता सेम अमाउंट ऑफ बजट के अंदर, ये सारी चीजों को लेकर के चलना होता है फाइनेंशियल प्रोप्राइटी का कंसर्न। इसका पूरा जो मैटर है ये आपको नीचे मिलेगा। प्रोप्राइटी ऑडिट, ये देखिए भाई ये ऊपर वाला, अ प्रोप्राइटी ऑडिट इज नॉट जस्ट कंसर्न्ड विद द ट्रुथफुल एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। केवल हम यहाँ पे ट्रुथफुल और फेयरनेस नहीं चेक कर रहे हैं, केवल हम ऑडिट एविडेंसेस नहीं देखते कि यस खर्चा हुआ है ना, हाँ खर्चा हुआ, ऑडिट एविडेंसेस से क्रॉस चेक कर लिया कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है, नहीं हम ऐसा नहीं करते हैं। हम कैसे करते हैं, but also ensures that the transactions entered into by the client, business practices and activities undertaken are not against the public interest। वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो।
जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना हो, ये चीज भी हम किस में देखते हैं, प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर देखते हैं। Its objective is to see that business lives up to standards of proper conduct. जो तरीका होता है काम करने का उसी तरीके से आप चल रहे हो ना, उसको चेकिंग करना ही प्रोप्राइटी ऑडिट का मेन पर्पस होता है। ठीक है, नॉर्मली प्रोप्राइटी ऑडिट गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंसर्न्स के केस में ही होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैसा किसी और का लगा है और उसे यूटिलाइज कोई और कर रहा है। जब उसका यूटिलाइजेशन कोई और कर रहा है तो वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए उस पैसे का यूटिलाइजेशन कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट कंपनीज के केस में प्रोप्राइटी ऑडिट का कॉन्सेप्ट डाला जाता है। ऑडिटर को ये चेक करना होता है कि जो पैसा हम यहाँ पे दे रहे हैं वो मैनेजमेंट अपने पर्सनल इंटरेस्ट में तो यूज नहीं ले रहा है। उन्हें ये चेक करना होता है कि अगर ये पैसा मेरा खुद का होता और मैं इसको खर्च करने जाती तो कितना पैसा खर्च करती, कैसे पैसा खर्च करती, इतने पैसे में कौन सी क्वालिटी ऑफ गुड्स मेरे को प्रोवाइड होते, ये सारी चीजें हम प्रोप्राइटी ऑडिट के अंदर चेक करते हैं। क्लियर सबको? यस मैम। ठीक है, Yes, ma'am. प्रोप्राइटी ऑडिट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के लिए यूज में ली जाती है। वही पर्सनल इंटरेस्ट ना हो, जनरल पब्लिक को कोई हार्म ना पहुंचाओ, इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोप्राइटी ऑडिट करते हैं। चलिए ना, एक हमने ऊपर पढ़ी थी एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट, पढ़ी थी गवर्नमेंट ऑडिट के केस में। गवर्नमेंट कंपनी के केस में दो ऑडिट्स होती है, ट्रांजैक्शन ऑडिट एंड Transaction and एफिशिएंसी efficiency कम कम परफॉर्मेंस ऑडिट, है ना। ट्रांजैक्शन ऑडिट के अंदर अगेन दो ऑडिट्स होती है, एक्सपेंडिचर ऑडिट एंड रिसिप्ट्स ऑडिट। एक्सपेंडिचर ऑडिट में हम क्या क्या चीजें चेक करते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। रिसिप्ट ऑडिट में कुछ भी चेक करना होता नहीं है, इसलिए वो नहीं है। अब आ रहा है हमारा एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट। ठीक है, ये क्या है, मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर हमें तीन चीजें चेक करनी होती है। क्या कंपनी इकोनॉमिकली काम कर रही है, क्या कंपनी एफिशिएंटली काम कर रही है, और क्या कंपनी इफेक्टिवली काम कर रही है। E3 है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आ सकता है, एफिशिएंसी कम परफॉर्मेंस ऑडिट का स्कोप क्या होता है। तो इसके अंदर हम E3 चेक करते हैं। E क्यूब मतलब इकोनॉमिकली, एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस। ये तीन चीजें, जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज हम यूज में ले रहे हैं, वो इकोनॉमिकली ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो इट एंश्योर्स दैट एंटिटी हैज अक्वायर्ड द फाइनेंशियल, ह्यूमन, फिजिकल रिसोर्सेज इकोनॉमिकली। जो भी हमारे बिजनेस में रिसोर्सेज लग रहे हैं वो सारे हम इकोनॉमिकली ले रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई ट्रेनी हमने लिया और उसको हम 50,000 रुपए की सैलरी दे रहे हैं जबकि उसे हमें केवल 30,000 रुपए देने चाहिए। It implies that resources have been procured in appropriate quantity, quality at minimum cost. Okay? Then efficiency की बात आ रही है। Efficiency का मतलब क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशन, इसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। हम जितना भी प्रोडक्शन डाल रहे हैं, हम जितना भी रॉ मटेरियल डाल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली हमें आउटपुट मिल रहा है ना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हमें वैसे ही मिल रहे हैं ना। अगर सेम एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो मतलब हम काम एफिशिएंटली कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी की ऑडिट करना। तो इट एंश्योर्स द economical execution of various schemes and policies. It refers to the relationship between input and output. That is, the goods and services produced and resources used to produce them, yielding the expected results. आपने स्टैंडर्ड की कॉस्टिंग पढ़ी है, तो स्टैंडर्ड के अंदर आपने पढ़ा होगा कि
10 kg में रॉ मटेरियल लगाऊंगी तो मेरे पास में 5 kg फिनिश्ड गुड्स आएगा। अगर मेरा 10 kg से 5 kg का फिनिश्ड गुड्स बन रहा है तो हम क्या कहेंगे, हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, हम एफिशिएंटली काम कर रहे हैं। तो हमें गवर्नमेंट कंपनी के केसेस में भी क्या चेक करनी होती है, ये एफिशिएंसी चेक करनी होती है कि हमारे जो भी पॉलिसीज हमने चला रहे, जिस पर्पस के लिए हमने ये पॉलिसी चलाई थी, क्या वो पर्पस सेम रिजल्ट हमें दे रहा है या नहीं दे रहा है। इनपुट और आउटपुट के बीच में हमारा जो एक्सपेक्टेड रेशो था वो रेशो मेंटेन तो रह रहा है ना। दिस इज एफिशिएंसी ऑडिट। एंड इफेक्टिवनेस का क्या मतलब होता है, एफिशिएंसी के साथ साथ में हमें इफेक्टिवनेस भी चेक करनी होती है। आपको स्टैंडर्ड के हिसाब से समझाती हूँ इफेक्टिवली क्या होता है। हमने आपको कहा कि कोई काम आपको 5 घंटे में पूरा करना है, वो काम आपने 4.5 घंटे में पूरा कर लिया, तो इसे हम क्या कहते हैं, आप बहुत ही इफेक्टिवली काम कर रहे हो। 5 घंटे में भी काम पूरा कर लिया तो हमने क्या कहा, आप बहुत इफेक्टिवली काम कर रहे हो। बट वही काम आपने 5.5 घंटे में पूरा किया तो हम क्या कहेंगे, आप इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। देयर इज डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी नॉर्मली इनपुट आउटपुट का रिलेशन बताता है और इफेक्टिवनेस नॉर्मली टाइम से रिलेट करता है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना कि हम पढ़ने बैठे, पढ़ा तो हमने 5 घंटे, बट इफेक्टिवली हम उसमें से 4 घंटे ही पढ़ पाए। 1 घंटा हम उठे, कोई फ्रेंड आ गया, बीच में बैठ गए, उनके साथ में बातें करने लग गए, तो हम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। वहां पे हमने काम तो किया बट हम इफेक्टिवली काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे कहते हैं इफेक्टिवनेस। क्लियर डिफरेंस बिटवीन एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो आप परफॉर्मेंस कितना अच्छे से कर रहे हो काम को, प्रोजेक्ट को कितना अच्छे से चला रहे हो, उसे हम क्या कहते हैं, इफेक्टिवनेस कहते हैं। क्लियर, समझ में आ गया। ईपीए के अंदर हम क्या चीजें चेक करते हैं, 3, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। ठीक है, अब आपका होमवर्क अभी के लिए एक तो स्टैट्यूटरी और गवर्नमेंट ऑडिट में डिफरेंस पता करना है आपको। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके, दूसरी जब हमने पढ़ी थी ऑडिट्स उस टाइम पे, तो ये आपका होमवर्क है ना। ये 4 डिफरेंसेस, 3 डिफरेंसेस आपको पढ़ने हैं। नाउ नेक्स्ट ऑडिट है इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट, जो हम पूरे ऑडिट के अंदर फाइनेंशियल ऑडिट पढ़ते आ रहे हैं। फाइनेंशियल ऑडिट में क्या चेक करोगे आप, ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंसेस एंड डिस्क्लोजर्स किसकी होगी, किसी की भी हो सकती है फाइनेंशियल ऑडिट, या फिक्स्ड है कि इसी कंपनी की ही फाइनेंशियल ऑडिट होगी। किसी भी कंसर्न की हो सकती है, कोई भी करा सकता है ना। फाइनेंशियल ऑडिट कौन करेगा, एक क्वालिफाइड ऑडिटर करेगा। क्वालिफाइड ऑडिटर का मतलब होता है सीए होल्डिंग सीओपी। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। कई बार फाइनेंशियल ऑडिट मैंडेटरी भी होती है और कई बार फाइनेंशियल ऑडिट वॉलेंटरी भी होती है। ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट का मेन पर्पस क्या होता है, हम क्या ओपिनियन इशू करते हैं उसके अंदर, अबाउट ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यही 4-5 लाइंस यहाँ पे लिखी हुई है कि इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल ऑडिट क्या होती है। नाउ इंटरनल ऑडिट क्या होती है, पढ़ रखा है हमने। यस मैम। यस मैम। याद है सबको, बताओ थोड़ा सा फटाफट क्या होती है। इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी को चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट करवाई जाती है। एंड यस, और एक वर्ड और था, रिस्क असेसमेंट के लिए एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए। 3 वर्ड्स थे हमारे पास, है ना।
गवर्नेंस मैकेनिज्म को चेक करने के लिए, रिस्क असेसमेंट के लिए और इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग के लिए। मेनली इंटरनल कंट्रोल्स की चेकिंग होता है, बट 2 वर्ड्स भी हमें हमेशा साथ में याद रखने हैं। अच्छा, इंटरनल ऑडिट के अंदर केवल चेकिंग होती है या सजेशंस भी दिए जाते हैं? सजेशंस भी दिए जाते हैं। सजेशंस भी दिए जाते हैं। सजेशंस भी दिए जाते हैं। इंटरनल ऑडिट थ्रू आउट द ईयर होती है या एट द एंड ऑफ द ईयर होगी? throughout the year. Throughout the Throughout the year. year। हाँ, ठीक है, तो ये सारी चीजें ही यहाँ पे इंटरनल ऑडिट के अंदर लिखी हुई है। ये आपका होमवर्क है क्योंकि हम ऑलरेडी पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं इंटरनल ऑडिट का। नाउ रीजॉइन कर लो, हम स्टार्ट करेंगे फॉरेंसिक ऑडिट।